मैं डॉक्टर मनीराम मीणा, सहायक आचार्य समाजशास्त्र एसएमबी गवर्नमेंट पीजी कॉलेज नाथ द्वारा आप सभी छात्रों का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं एवं यूट्यूब पर देखने वाले सभी विद्वान साथियों का तहे दिल से हार्दिक स्वागत, अभिनंदन और प्रणाम करता हूं। आज का हमारा टॉपिक है हिंदू विवाह का अर्थ, परिभाषा एवं हिंदू विवाह के स्वरूप, जो इस प्रकार से है, अनेक विद्वानों ने बताया है। विवाह रूपी संस्था किसी न किसी रूप में विश्व के सभी समाजों में पाई जाती है। विवाह ही परिवार एवं नातेदारी का आधार है। हिंदुओं में विवाह संस्था का सामाजिक संरचना में एक विशिष्ट स्थान है तथा यह विश्व के अन्य समाजों में पाए जाने वाले विवाहों से भिन्नता लिए हुए है। हिंदुओं में विवाह को एक धार्मिक संस्कार के रूप में स्वीकार किया गया है। विवाह के द्वारा ही एक व्यक्ति गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करता है, जो अन्य सभी आश्रमों का मूल है। प्रत्येक हिंदू के लिए विवाह एक अनिवार्य कर्तव्य माना गया है। हिंदुओं में 4 पुरुषार्थ हैं: धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष की व्यवस्था की गई है, जिनकी पूर्ति गृहस्थ आश्रम से ही संभव है। शास्त्रों में लिखा है कि पति, पत्नी एवं बच्चों से युक्त मानव ही पूर्ण मानव माना जाता है। वेदों में अविवाहित व्यक्ति को अपवित्र माना गया है। धार्मिक दृष्टि से भी वह अपूर्ण है और संस्कारों में भाग लेने योग भी उसे नहीं माना गया है। अतः हिंदू विवाह की परिभाषा अनेक विद्वानों ने दी है, वो इस प्रकार से है। कापड़िया ने हिंदू विवाह को एक संस्कार के रूप में स्वीकार किया है। हिंदू विवाह की परिभाषा: डॉक्टर कापड़िया ने हिंदू विवाह को एक संस्कार के रूप में स्वीकार किया है। वे लिखते हैं कि हिंदू विवाह एक संस्कार है। एक हिंदू अपने जीवन में विभिन्न संस्कारों को संपन्न करता हुआ ही आगे बढ़ता है और अपने व्यक्तित्व को पूर्णता प्रदान करता है। प्रत्येक हिंदू से प्रतिदिन 5 महायज्ञ करने की अपेक्षा की गई है और इन यज्ञों को पति पत्नी के सहयोग से पूरा करने की बात कही गई है। हिंदुओं के लिए विवाह एक आवश्यक संस्कार एवं कर्तव्य माना गया है। मेगाथती के अनुसार विवाह कन्या को पत्नी बनाने के लिए एक निश्चित क्रम से की जाने वाली अनेक विधियों से संपन्न होने वाला पाणी ग्रहण संस्कार है, जिसकी अंतिम विधि सप्तऋषि दर्शन है। हिंदुओं में काम वासना को कभी भी विवाह में अधिक महत्व नहीं दिया गया है। अतः हम कह सकते हैं कि हिंदू विवाह एक धार्मिक संस्कार है जो कभी टूट नहीं सकता है। हिंदू विवाह के स्वरूप: हिंदू विवाह के 8 स्वरूप बताए गए हैं। हिंदू विवाह के स्वरूप से हमारा तात्पर्य विवाह बंधन में बंधने की विभिन्न विधियों से है। मनुस्मृति में बताए गए हिंदू विवाह के प्रमुख 8 स्वरूप बताए गए हैं, जो इस प्रकार से हैं। नंबर 1 है ब्रह्म विवाह। ये विवाह सभी प्रकार के विवाहों में श्रेष्ठ माना गया है। मनु ने ब्रह्म विवाह को परिभाषित करते हुए लिखा है कि वेदों के ज्ञाता शीलवान वर को स्वयं बुलाकर वस्त्र एवं आभूषण आदि से सुसज्जित कर पूजा एवं धार्मिक विधि से कन्यादान करना ही ब्रह्म विवाह कहलाता है। याज्ञवल्क्य लिखते हैं, ब्रह्म विवाह उसको कहते हैं जिसमें वर को बुलाकर अपनी शक्ति के अनुसार अलंकारों से अलंकृत कर कन्यादान किया जाता है। ऐसे विवाह से उत्पन्न पुत्र 21 पीढ़ियों को पवित्र करने वाला होता है। सेकंड है देव विवाह। देव विवाह: गौतम एवं याज्ञवल्क्य ने देव विवाह के लक्षण का उल्लेख इस प्रकार किया है। वेदों में दक्षिणा देने के समय ये यज्ञ करने वाले पुरोहितों को अलंकारों से सुसज्जित कन्यादान ही देव विवाह कहलाता है। मनु लिखते हैं, सदक्रम में लगे पुरोहितों को जब वस्त्र और आभूषणों से सुसज्जित कन्या दी जाती हो तो इसे देव विवाह कहते हैं। प्राचीन समय में यज्ञ और धार्मिक अनुष्ठानों का अधिक महत्व था, जो ऋषि अथवा पुरोहित इन पवित्र धार्मिक कार्यों को संपन्न कराता था। यजमान उससे अपनी कन्या का विवाह कर देता था। वर्तमान समय में इस प्रकार के विवाह नहीं पाए जाते हैं। देव विवाह वैदिक यज्ञों के साथ साथ लुप्त हो गए हैं। नंबर 3 है आर्ष विवाह। इस प्रकार के विवाह में विवाह का इच्छुक वर कन्या के पिता को एक गाय और एक बैल अथवा इनके 2 जोड़े प्रदान करके विवाह करता है। याज्ञवल्क्य लिखते हैं कि 2 गाय लेकर जब कन्यादान किया जाए, जब उसे आर्ष विवाह कहते हैं। मनु लिखते हैं, गाय और बैल का एक युग्म वर के द्वारा धर्म कार्य हेतु कन्या के लिए देकर विधिवत कन्यादान करना आर्ष विवाह कहा जाता है। आर्ष शब्द
ऋषि शब्द से है। जब कोई ऋषि किसी कन्या के पिता को गाय और बैल भेंट के रूप में देता था तो ये समझ लिया जाता था कि अब उसने विवाह करने का निश्चय कर लिया है। गाय व बैल भेंट करना भारतीय समाज में पशुधन के महत्व को भी प्रकट करता था। बैल को धर्म का एवं गाय को पृथ्वी का प्रतीक माना गया है, जो विवाह को साक्षी के रूप में दिए जाते थे। नंबर 4 है प्राजापत्य विवाह। प्रजापत्य विवाह ब्राह्म विवाह के समान होता है। इसमें लड़की का पिता आदेश देते हुए कहता है, तुम दोनों एक साथ रहकर आजीवन धर्म का आचरण करो। याज्ञवल्क्य कहते हैं, इस प्रकार के विवाह से उत्पन्न संतान अपने वंश की 12 पीढ़ियों को पवित्र करने वाली होती है। अगला पॉइंट है नंबर 5 असुर विवाह। मनु लिखते हैं, असुर विवाह मनु लिखते हैं, कन्या के परिवार वालों एवं कन्या को अपनी शक्ति के अनुसार धन देकर अपनी इच्छा से कन्या को ग्रहण करना असुर विवाह कहा जाता है। याज्ञवल्क्य एवं गौतम का मत है कि अधिक धन देकर कन्या को ग्रहण करना असुर विवाह कहलाता है। कन्या मूल्य देकर संपन्न किए जाने वाले सभी विवाह असुर विवाह की श्रेणी में आते हैं। कन्या मूल्य देना कन्या का सम्मान करना भी है, साथ ही कन्या के परिवार के लिए उसके चले जाने की क्षतिपूर्ति भी माना जाता है। गांधर्व विवाह मनु कहते हैं कि कन्या और वर की इच्छा से पारस्परिक स्नेह द्वारा काम और मैथुन युक्त भावों से जो विवाह किया जाता है उसे गांधर्व विवाह कहते हैं। याज्ञवल्क्य पारस्परिक स्नेह द्वारा होने वाले विवाह को गांधर्व विवाह कहते हैं। प्राचीन समय में गांधार्व नामक जाति द्वारा इस प्रकार के विवाह किए जाने के कारण ऐसे विवाहों का नाम गांधर्व विवाह रखा गया है। वर्तमान में हम इसे प्रेम विवाह के नाम से जानते हैं। वात्स्यायन ने अपने कामसूत्र में इसे एक आदर्श विवाह माना है। दुष्यंत का शकुंतला के साथ गांधर्व विवाह भी हुआ था। राक्षस विवाह मनु कहते हैं कि मारकर अंग छेदन करके घर को तोड़कर हल्ला करती हुई रोती हुई कन्या को बलात् हरण करके लाना राक्षस विवाह कहा जाता है। याज्ञवल्क्य कहते हैं कि युद्ध में कन्या का अपहरण करके उसके साथ विवाह करना भी राक्षस विवाह है। इस प्रकार के विवाह का उस समय अधिक होते थे जब युद्धों का महत्व था और स्त्री को युद्ध का पुरस्कार माना जाता था। महाभारत काल में इस प्रकार के विवाह के अनेक उदाहरण मिलते हैं। भीष्म ने काशी के राजा को पराजित किया और उसकी लड़की अम्बा को अपने भाई विचित्र वीर्य के लिए उठा लाया। श्री कृष्ण का रुक्मणी एवं अर्जुन का सुभद्रा के साथ भी इसी प्रकार का विवाह हुआ था। राक्षस विवाह में वर एवं वधू के पक्ष के बीच परस्पर मारपीट एवं लड़ाई झगड़ा होता है। इस प्रकार के विवाह क्षत्रियों में अधिक होने के कारण से छात्र विवाह भी कहा जाता है। आजकल इस प्रकार के विवाह देखने को नहीं मिलते हैं। पैशाक्ष विवाह मनु सोई हुई, उन्मत्त, घबराई हुई, मदिरापान की हुई अथवा राह से जाती हुई लड़की के साथ बलपूर्वक कृत करने के बाद उसके विवाह करना पैशाक्ष विवाह कहलाता है। इस प्रकार के विवाह को सबसे निकृष्ट कोटि का माना गया है, किंतु इस प्रकार के विवाह को लड़की को दोष न होने के कारण तथा कौमार्य भंग हो जाने के बाद उसे सामाजिक बहिष्कार से बचाने एवं उसका सामाजिक सम्मान बनाए रखने के लिए स्वीकृति प्रदान की गई है। सत्यार्थ प्रकाश में ब्राह्म विवाह को सर्वश्रेष्ठ विवाह बताया गया है। प्रजापति विवाह को मध्यम विवाह एवं आर्ष, असुर और गंधर्व को निम्न कोटि का विवाह बताया गया है। राक्षस विवाह को तो अधम एवं पैशाच विवाह को महाभ्रष्ट माना गया है। वर्तमान समय में हिंदुओं में ब्राह्म, असुर, गंधर्व, कहीं कहीं पैशाच विवाह प्रचलित है। देव, आर्ष, प्रजापति एवं राक्षस विवाह पूर्णतः समाप्त हो चुके हैं। हम आपको अगले वीडियो व्याख्यान में हिंदू विवाह के नियम एवं निषेध के बारे में बताने का प्रयास करेंगे। धन्यवाद। थैंक्स।